हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपने इस प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में और आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। दैट मीन्स अगर हमको रे डायग्राम का यूज़ करके लेंस में इमेज बनाना है तो वो कैसे बनेगा, उस टर्मिनोलॉजी को समझना है, रे डायग्राम को समझना है, क्योंकि आगे हमको लेंस मेकर्स फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला, बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं। अगर ये इमेज फॉर्मेशन आपको नहीं आएगा तो आप डायग्राम भी नहीं बना पाओगे और आप डेरिवेशन को भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए ये छोटे छोटे ही टॉपिक हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बेसिक सीखना चाहते हो लेंस का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम, तो रे डायग्राम का यूज़ करके लेंस में इमेज कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर पहला हम लोग बात करें, रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हमको बस ये आपको ध्यान से समझना है कि अगर कोई भी लेंस है हमारे पास और इस पर जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं या इनफाइनाइट से रे आ रही है, हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो रे पैरेलल होती है वो इनफाइनाइट से आती हैं, या कोई ऑब्जेक्ट ही रखा है वहाँ से जो रे आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। तो जैसे ये रे आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराएंगी, टकराने के बाद हमेशा ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएंगी, आपको याद रखना है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में ये जाएंगी नहीं, लेकिन जाती हुई प्रतीत होंगी, ऐसा लगेगा कि F1 की तरफ भी आ रही हैं। ठीक है, ये भी देखिए रे यहाँ पर पैरेलल जा रही है, लेकिन निकल तो ऐसी जाएगी, लेकिन अगर इसको हम लोग बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपको प्रिंसिपल फोकस पे आकर के मिलेंगे। ऑलरेडी आप प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ चुके हो लास्ट वीडियो में कि प्रिंसिपल फोकस का क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्रिंसिपल फोकस होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक F1 होता है, एक F2 होता है। तो एक को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एक को सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। लास्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो आपको अभी क्या याद रखना है कि कोई भी रे अगर पैरेलल आएंगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएंगी कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव में आती हुई प्रतीत होंगी, यानी ऐसा लगेगा कि टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस वो आ रही हैं। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ray passing through or directed to the focus will emerge parallel to the principal axis। अब इसका उल्टा हो गया, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से निकल रही है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस में बोल दिया, फोकस से, अगर कोई भी रे फोकस से निकल रही है तो जैसी वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। पहले केस में क्या था, पैरेलल थी तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही थी। अब यहाँ पर अगर प्रिंसिपल जो आपका फोकस है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, अगर उससे रे निकलेंगी तो वो सीधा क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। समझ में आ रहा है। और अगर हम लोग बात करें कॉनकेव लेंस का तो सेम वही बात है कि अगर कोई भी रे आ रही है तो अगर वो प्रिंसिपल फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा कि आपका ये फोकस पे आती हुई दिख रही है, तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी, सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएंगी। जैसे यहाँ पर पैरेलल निकल गई, वैसे कॉनकेव लेंस में क्या होंगी, पैरेलल निकल जाएंगी। ठीक है, आई होप ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी है, क्या लिखा हुआ है, रे डायरेक्टेड टू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज आउट अनडाइवर्टेड। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर ऑलरेडी मैं आपको बताया था, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी भी लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो कोई भी रे अगर इस तरीके से जाए कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो जैसी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना डाइवर्ट हुए, यानी इधर उधर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में यानी जिस एंगल में इंसिडेंट होगी उसी एंगल में क्या हो जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी। यानी जिस जैसे आएगी वैसी एक लाइन में ही, एक लीनियर लाइन में ही वो सीधा निकल जाएगी। तो आपको याद क्या रखना है, अब ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था कि कोई रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होकर के जाएगी। सेकंड क्या था, अगर फोकस से निकल रही है
तो वो फिर क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी। और तीसरा भी हमने क्या सीखा कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, यानी बिना डाइवर्ट हुए, यानी कोई भी एंगल चेंज उसका नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे बट ईजी भी थे, बहुत टफ नहीं है। अगर ये सारे पॉइंट्स अब आप समझ चुके हैं तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो थिन लेंस फार्मूला है। और थिन लेंस फार्मूला आप जानते हो 1/f = 1/v - 1/u जो फार्मूला होता है। थिन लेंस फार्मूला बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन फोकस लेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और उस लेंस के फोकस के बीच एक रिलेशन जो हम लोग बनाते हैं, इसको बोलते हैं 1/f = 1/v - 1/u। वो फार्मूला कैसे डिराइव होगा नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।